जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी द्वारा साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, स्वर्ग आश्रम वट वृक्ष गंगा जी के तट पर। देखो सज्जनों, इतने दिनों में बातें तो बहुत ही कही गई। शेष में ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन उनमें से ये दो बातें प्रधान बताई गई थीं। पहली बात जीवों की सेवा करनी और उनको सुख पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक जीव की सेवा करना और उनको सुख पहुंचाना। दूसरी बात, परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। दोनों में से एक बात को धारण करने से सब बातें स्वतः ही आ जाएंगी। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। हर समय उद्यमशील होना चाहिए। 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए। व्यर्थ बात करने का अवकाश ही न रहे। समय परमार्थ के काम में बितावें। जिस काम में न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के तो निकट ही न जाएं। मनुष्य को 3 प्रकार की कमाई करनी चाहिए। पहला, मन से भजन ध्यान। दूसरा, वाणी के द्वारा सत्य वचन, प्रिय वचन और नाम जप। तीसरा, शरीर के द्वारा परोपकार। ये बातें खूब काम की हैं। जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। यह शास्त्रों का निचोड़ है, सब बातों का सार है। मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए। भारी से भारी आपत्तियों को हर्ष के साथ सहना चाहिए। संकट सहने से मनुष्य धैर्यवान होता है। कल एक बात बताई थी कि समय किस तरह बिताना चाहिए। पहली बात, ऋषिकेश के इस दृश्य को याद कर लें और भगवान से कहें, हे प्रभु, हे दीनबंधु, आपकी प्रेम भक्ति में इस तरह समय बिताने के दिन फिर कब आएंगे। दूसरा, सत्संग में सुनी हुई बातों, गीता इत्यादि का मनन निधिध्यासन करना चाहिए और उनमें मन लगाकर समय बिताना चाहिए। जिनके पास सत्संग की बातें, लिखी हुई बातें हों, उनके अनुसार मनन करें, एकांत में चिंतन करें, फिर उन बातों को काम में लावें। उन सब बातों को सब प्रकार से समझ लें और काम में लाने वाली नहीं हो वह छोड़ दें। युक्ति संगत जचें, उनको काम में लाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इन सब बातों का प्रत्यक्ष फल मिलेगा। परमात्मा का दर्शन होगा और उनकी प्राप्ति होगी। जिनको आज परमात्मा कोसों दूर दिखते हैं, उन्हीं पुरुषों को वह परमेश्वर रोम रोम में, पत्ते पत्ते में दर्शन देगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाली परम शांति प्राप्त होगी। चारों ओर शांति ही शांति होगी। समय की अमूलकता को जानने के साथ ही वैराग्य हो जाएगा। देवताओं के समय का इतना मूल्य नहीं है जितना मनुष्य के समय का मूल्य है। ऐसा साधन प्राप्त होने पर भी जो मुक्ति का साधन न करे, उसे धिक्कार है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भावना के अनुसार फल। किसी को भोजन करते समय निम्न भाव हो सकते हैं। पहला, परमेश्वर बुद्धि। दूसरा, महात्मा बुद्धि। तीसरा, कुटुंब बुद्धि और चौथा, बेगार बुद्धि। जो स्त्री सबको परमेश्वर बुद्धि से भोजन कराती है, उसे परमात्मा को ही भोजन कराने का फल होगा। सकाम भाव से भोजन कराने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पंक्ति भेद करने पर नरक होता है। भोजन करवाते समय भोजन सामग्री में भेदभाव रखना पंक्ति भेद कहलाता है। भावना के अनुसार ही फल होता है। मनुष्य का जन्म पाकर भलाई लेकर ही जाएं, बुराई लेकर नहीं जाएं। अपने साथ बुराई करने वालों की भी भलाई ही करें। अपकार करने वालों के साथ उपकार करना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में ऊंचा दर्जा नहीं है। वह मनुष्य रूप में साक्षात नारायण ही है। स्त्री है तो साक्षात लक्ष्मी ही है। उत्तम से उत्तम पुरुष वही है जो भलाई करके मन में अभिमान न लावे। वह भगवद रूप ही है। सबसे बढ़कर बात यह है कि समय को उत्तरोत्तर मूल्यवान बनाना चाहिए। जो समय का मूल्य जान गया, उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है। वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए। इसको वही पुरुष जानता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण
जबरदस्ती भी आ सकता है। वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। वह प्रेम उसकी दया से आता है। उसके लिए रोना चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है। परमात्मा की ओर वृत्ति जानी चाहिए साधक की। यह परमात्मा की कितनी हम पर दया है। आध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की कितनी भारी दया है हम पर। यहाँ भागीरथी गंगा के किनारे हमारा आना हुआ, यह भी परमात्मा की कितनी दया हुई। गंगा तट, वट वृक्ष, भगवत चर्चा और यह गंगा जी की रेणुका जो मुख और नासिका के द्वारा पेट में जाकर भीतर बाहर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे देश में आकर वैराग्य ना हो तो फिर कब होगा। इससे बढ़कर भगवान की क्या दया होगी, इससे बढ़कर क्या भाग्य उदय होगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो तो फिर क्या कहा जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। यह दोहा रामचंद्र जी के समय का है। उस समय अयोध्या तीर्थ भूमि थी। यह गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है। उस समय साक्षात भगवान थे। इस समय भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद है। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का गुणानुवाद तारने वाला है। कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भव तर बिनहि प्रयास। उस समय ध्यान से कल्याण होता था, इस समय भगवान के नाम से कल्याण होता है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।